Monghama Tral. A remarkable village of Tral situated at the foothills of Trog mountain towards the north. ये गांव कस्बे त्राल से लगभग 2.5 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 30 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये गांव मुस्लिम और सिख आबादी पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इस गांव में कई दिलकश और खूबसूरत चश्मे मौजूद है। इसके अलावा इस गांव के बतरफी शुमाल एक रकबा आबाद है जिसे कुल कशीर कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में, इन चश्मों के बारे में और करते हैं एक्सप्लोर मंगहामा त्राल को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 22 और आज मैं आया हूँ त्राल के एक और खूबसूरत गांव में जिसका नाम है मंगहामा त्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि असल में ये गांव यहाँ से करीबन 40 एकड़ के फासले पर तुर्कीपुरा की जगह पर आबाद था। ये रकबा खुशक था क्योंकि इसमें पानी पहुंचाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिस वजह से लोग नीचे हिस्से में जहां पर मौजूदा मंगहामा आबाद है वहां आबाद हुए। जमीन के इस बालाई हिस्से में जमीन जोतने के दौरान मिट्टी के बर्तनों के पुख्ते टुकड़े निकलते हैं, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि यहाँ पर इससे पहले भी किसी बस्ती का वजूद था। तुर्कीपुरा में आज अखरोट के दरख्त कसरत से मौजूद है। इस गांव के नाम के बारे में कहा जाता है कि ये रकबा खुशक था क्योंकि पानी पहुंचाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिस वजह से इस गांव की जमीन बंजर होने लगी थी और इसीलिए इस गांव में सिर्फ मूंग की काश्त होती थी। और इस वजह से ही इलाके में ऐसी शोहरत हुई कि इस गांव का नाम मंगहामा पड़ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 163.9 हेक्टर्स। इस गांव के शुमाल में पोंजू, शुमाल मगरिब में कुचमुल्ला, मगरिब में गामराज, जुनूब में दिवर और मशरिक में खासीपुरा के गांव आबाद है। ये गांव कई महलों पर मुश्तमिल है जिनके नाम यूं हैं। हरपुरा ये सबसे बड़ा महला है। टंगपुरा, मकदम महला, मीर महला, सिख महला, पाइन, क्रालपुरा, बनपुरा, गनाईपुरा और देवन। दोबीवन छोटे गांव की सूरत में अपनी अलग शनाख्त रखता है। इब्तदाई जमाने में जब काफी सर्दी होती थी और बहुत बर्फबारी गिरती थी तो दोबीवन में पानी बहतात से निकलता था जो काफी गर्म भी होता था। इस गर्म पानी की बदौलत गांव वाले सबके सब कपड़े यही धोते थे, इसी वजह से इस जगह का नाम दोबीवन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 5, जिसमें से 3 मंगहामा में और 2 दोबीवन में मौजूद है। सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे मस्जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसके बाद मरकजिया जामिया मस्जिद मंगहामा त्राल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद कुमार मस्जिद और इस मस्जिद के सहन में एक चिनार मौजूद है। इसके बाद मस्जिद गनी दोबीवन मंगहामा। इसके साथ साथ दोबीवन में ही एक और मस्जिद पाक जिसके इर्द गिर्द 7 चिनार मौजूद है। इसके अलावा इस गांव में एक दरवेश रहता था जिसका नाम अब्दुल गनी भट्ट था और लोग उसे गनबब के नाम से जानते थे। अब्दुल गनी भट्ट गनाईपुरा मंगहामा में पैदा हुआ। आज से 7 दहाई कबल गनाई महले के रहीम भट्ट के यहाँ एक दरवेश नुदमुत रहता था। मशहूर है कि मज़कूरा दरवेश ने गनी भट्ट की माँ से कहा कि ये सिर्फ 17 बरस तक आपके पास रहेगा और इसके बाद अपना घर बार छोड़कर मजहबों का तरीका इख्तियार करेगा। और फिर नुदमुत का कहा हुआ हर लफ्ज हरफ ब हरूफ सच साबित हुआ और फिर लास्ट में अब्दुल गनी भट्ट ने दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की। मस्जिद पाकों के साथ साथ हम लोग बात करते हैं इस गांव में दरसगाह कितनी है जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है। इस गांव में दरसगाहों की तादाद है 3, जिसमें से 2 मंगहामा में और 1 देवबंद में वाक़ा है। इसके बाद हम लोग इस गांव के चश्मों के बारे में बात करते हैं। इस गांव में कई चश्मे मौजूद है। बरसों से जामिया मस्जिद के सहन में एक चश्मा मौजूद है जिसके बारे में बुजुर्गों का कहना है कि ये एक दरवेश सिफत और खुदा परस्त इंसान ने अपने घोड़े को मस्जिद के सहन में बांधा। इस दौरान घोड़े ने जमीन को अपने पड़र से खोद लिया जहां पर अल्लाह की अज़न से पानी निकल आया। इस बुजुर्ग का इस्म गिरामी सईद बाबा अब्दुल्ला बताया जाता है। इसके बाद पानी के आसपास कुशादगी की गई तो पानी ने एक चश्मे की सूरत इख्तियार कर ली जिसे बाबा अब्दुल सोबन नागिन कहते हैं। इससे 3 महले जात हरपुरा, बनपुरा, गनाईपुरा को पानी मुहैया होता है। महले हरपुरा में भी एक चश्मा वाटी नाग था लेकिन वो खुशक साली की वजह से सूख चुका है। इसके अलावा महले देवबंद में 2 चश्मे मौजूद है, एक तो मस्जिद के अंदर और दूसरा मस्जिद के बाहर जो एक तालाब की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा और पानी भी मस्जिद से थोड़ी दूर किनारों से निकलता है जो कि सर की शक्ल में है।
दुल्वन के चश्मे से काफी पानी निकलता है, जबकि इस जदीद दौर में भी इस जगह को पीएचई वालों ने गायमराज, आरीगोम और दीगर देहातों के लिए नालों के जरिए से इस्तेमाल करने के लिए रखा है। इस चश्मे के पानी की मकदार में किसी भी किस्म की कमी नहीं होती। इसका पानी साफ और शफाफ है। चश्मों के अलावा इस गाँव में एक नहर बहती है। कस्बे त्राल का सारा शुमाल हिस्सा खुश्क था। सेटलमेंट कमिश्नर मास्टर लारन ने आरिपल चश्मे से पिंगलिश तक एक बहुत बड़ी नहर बनवाई, जो कि पुरगंग लहर के नाम से मशहूर है। ये नहर बहुत से देहातों को सैराब कर दी है। इस नहर के बदौलत इस गांव का सारा खुश्क रकबा रकबे आबी अवल में तब्दील हुआ। इसके अलावा इस गांव में हमारे सिख भाइयों का एक गुरुद्वारा सिंह सभा मंगामा त्राल मौजूद है। तो अभी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गाँव में स्कूलों की तादाद कितनी है। इस गांव में स्कूलों की तादाद है 2, जिसमें से आप लोग देख ही रहेंगे गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल मंगामा त्राल। इसके अलावा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स मंगामा त्राल। स्कूलों के साथ साथ गांव में डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिस्पेंसरी, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज देवन मंगामा त्राल और खदमत सेंटर भी मौजूद है। इसके बाद हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। पुरगंग लहर कॉल की बदौलत गांव का खुश्क रकबा आबी अवल में तब्दील हुआ। जो रकबा पुरगंग लहर के ऊपर है उसमें पहले मक्की, गुंदम वगैरह जैसी फसलें बोई जाती थी, और अब खुश्क साली की वजह से मेवेदार दरख्त लगाए गए हैं, जिनमें सेब, अखरोट वगैरह शामिल है। इस गाँव का आम पेशा ज़रायात है। इसके अलावा कुछ लोग सरकारी मुलाजिम भी है। अभी हम लोग इस गाँव के अहम शख्सियत के बारे में बात करते हैं। इस गाँव ने कई अहम शख्सियतों को जन्म दिया है, जिनमें से अब्दुल रशीद गनाई प्रिंसिपल, गुलाम अहमद भट्ट जाडियो, मोहम्मद अशरफ भट्ट हेडमास्टर, डॉक्टर अदफर अहमद गनाई, त्रिलोक सिंह बैंक मैनेजर, कृष्ण सिंह फॉरेस्टर रेंजर काबिल जिक्र है। इसके बाद इस गांव में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कुल कशीर नाम दिया गया है। चलिए जानते हैं इसको कुल कशीर क्यों कहते हैं। गांव के बतरफी शुमार एक रकबा है जो खासीपुर जाने की तरफ वाक़ा है, जो कि अनजानी गंगा सिंह दहबाश के कब्जे में था। इस रकबे का नाम कुल कशीर है, जिसको आज भी इसी नाम से पुकारते हैं। कहावत यूं है कि जब मास्टर लारन ने वादी कश्मीर सरजमीन की पैमाइश की तो आखिर में वो यहीं पर ठहरे। इसके साथ बहुत से लोग थे जिनको उसने कहा कि मुझे एक दीगची और अखरोट की जरूरत है। उसने अखरोट को दीगची में भरने के लिए उनसे एक आदमी को कहा। इसके बाद गनहार, जो कि एक कश्मीरी फसल है, मंगवाया और इसको भी इसी दीगचे में भरवा दिया। इसके बाद इसने पानी लाने को कहा और इसी दीगची में डाल दिया। इसके बाद मास्टर लारन ने उनसे कहा कि क्या इस दीगची में कोई चीज समा सकती है। लोग खामोश रहे। फिर उसने उनसे मुखातिब होकर कहा कि अब इस दीगची के अंदर कोई भी चीज समा नहीं सकती है, और फिर इस बात को बड़े फख्र के साथ कहा कि मैंने वादी कश्मीर की सरजमीन की इस तरह से पैमाइश की है कि अब इसमें किसी भी किस्म का कोई भी फर्क न रहा, और इसी वजह से इस रकबे का नाम कुल कशीर पड़ा। इसके अलावा गांव में 4 कब्रिस्तान मौजूद है। एक कब्रिस्तान महल हरपोरा में, दूसरा महल बनपोरा में, तीसरा गाँव के दरमियान और चौथा महल दिब्बन में वाक़ा है। इन सब के साथ साथ गांव में हमारे सिख भाइयों का एक शमशान घाट भी मौजूद है, जो कि बमुकामी दिब्बन सड़क के पास मौजूद है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से ये व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।